जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। 5 दिवसीय दीपोत्सव की दिव्य शंखनाद के 50,000 से अधिक सभी सदस्यों को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से खूब खूब बधाइयाँ एवं स्वर्णिम उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए आज सबसे पहले अवलोकन करते हैं प्रभु श्री जी की नगरी में दीपोत्सव के तहत क्या हो रहा है। यह कल सायंकाल शयन पश्चात के दृश्य हैं। स्थल है श्रीनाथ जी मंदिर के परिसर में स्थित मोती महल, जहां सुंदर सजावट की गई है विद्युत रोशनियों की। संदर्भ यह है कि कोरोना काल अर्थात कोविड-19 के इस समय खंड में यह पहली दीपावली है जो अपनी यादें कुछ अनोखे ढंग से हमारे मनोमस्तिष्क और इतिहास पर अंकित कर रही है। हम सभी जानते हैं कि यह दीपावली अन्य पूर्व की दीपावलियों से बिल्कुल भिन्न है। बाजार खाली पड़े हैं, लेकिन प्रभु श्री जी के मंदिर में सभी परंपराएं और प्रक्रियाएं विधि विधान से हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हैं। यह आज दिन के 11:30 बजे के दृश्य हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला से गौ माताएं श्रीनाथ द्वारा पधार रही हैं। आप भी दर्शन करें और आनंद लें। यहाँ स्वयं निकुंज नायक विराजमान है। यहाँ दीपोत्सव का पर्व दशमी से लेकर के दीपावली तक मनता है। यहाँ प्रभु हटड़ी में विराजते हैं। अनेक प्रकार के विविध मेवा प्रभु को भोग धराए जाते हैं। यहाँ धन धोवत धन रानी धनतेरस जो हमारा अलौकिक धन है, यह धन धर्म ही ते पायो। रूप चतुर्दशी जहाँ प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी निज चौतरा पर विराजते हैं, भक्तों को अपने रसानंद का दान देते हैं। दीपोत्सव का पर्व जहाँ प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी श्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए कान जगाई करने पधारते हैं। तत्पश्चात रतन चौक में प्रभु के रूप से भक्तों का दर्शन देते हैं। अन्नकूट महोत्सव के दिन ये जो हमारा पुष्टि मार्ग का एकमात्र यज्ञ है, जहाँ चारों वर्णों का समावेश है, ऐसे अद्भुत अलौकिक महोत्सव की आप सभी वैष्णवों को अतीव शुभकामनाएं एवं शुभाशीष। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
श्रीजी मंदिर में आज जो परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनका विवरण हम आगे बताएंगे, उनमें सबसे पहले गौ माताओं का पूजन है, जिसमें गौ माताओं के श्री मस्तक पर थापे लगाए जाते हैं। कान जगाई की जाती है, जिसके तहत गौ माताओं को कल गोवर्धन पूजा के लिए जल्दी आने का निमंत्रण दिया जाता है। यह परंपरा तिलकाश्री निभाते हैं, लेकिन इस बार नहीं होने से आपके यहाँ मुखिया जी यह परंपरा निभाएंगे। तत्पश्चात कृष्ण भंडार में लक्ष्मी पूजन एवं चौपड़ा पूजन होगा। के आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी वैष्णव जनों को और खास करके दिव्य शंखनाद के सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महाप्रभु वल्लभाचार्य तृतीय पीठ कांकरोली, जहां प्रभु द्वारिकाधीश विराजमान हैं, उस भूमि में जब हजारों भक्त अपनी आस्था लगाए बैठे हैं, उन सभी आस्तिक महानुभावों को मैं हृदय से, भाव से, श्रद्धा से और प्रेम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सभी जीवात्मा जो प्रभु द्वारिकाधीश के चरण और शरण की अपेक्षा रख रहे हैं, उन सभी को प्रभु द्वारिकाधीश पूर्ण कृपा की वर्षा करें और उन पर कृपा की अभिवृष्टि करें। यही मंगल कामना देते हुए मैं अपने अल्प वक्तव्य से विराम लेता हूं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा आज कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शनिवार 14 नवंबर 2020 दीपावली है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए श्री जी दर्शन कर लेते हैं। मानत पर्वदि वारी को सुख, मानत पर्वदि वारी को सुख, हटरी बैठे नंद कुमार। आज महोत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी के मंदिर की सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में जमुना जल भरा जाता है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अन्नकूट के तहत अरोगाई जा रही सामग्रियों में आज की कड़ी में प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दिवला व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग के अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता और सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी के सूखे मेवे अरोगाए जाते हैं, तो आरती के समय अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गेहूं के पाटिया के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी की सेवा क्रम में एक विशेषता और होती है। राजभोग आरती के पश्चात पूज्य श्री तिलकायत अन्नकूट महोत्सव के लिए चावल पधराने जाते हैं। उनके साथ चिरंजीव श्री विशाल बाबा, श्री जी के मुखिया जी व अन्य सेवक श्री जी के खासा भंडार में जाकर टोकरियों में भरकर चावल भीतर की परिक्रमा में स्थित अन्नकूट की रसोई में जाकर पधराते हैं। लेकिन इस बार कोविड के कारण तिलकायत परिवार के नाथद्वारा में नहीं होने से यह परंपरा मुखिया जी करवाएंगे।
तदुपरांत नगरवासी व अन्य वैष्णव भी अपने चावल अन्नकूट की रसोई में अर्पित करते हैं। आज सायंकाल से अन्नकूट की चावल की सेवा प्रारंभ हो जाती है। आज श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात कोई दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। दूसरी तरफ राजभोग दर्शन के लगभग ही नाथद्वारा स्थित श्री जी की गौशाला से गौ माताएं सज धर कर नाथद्वारा पधार जाती हैं। यह वल्लभ विलास के नीचे बनी गौशाला में विराजती हैं। तत्पश्चात जब शयन भोग आरोग कर श्री नवनीत प्रिया जी कान जगाई करने के लिए गोवर्धन पूजा चौक में पधारते हैं, तब गौ माताएं भी पधारती हैं। कान जगाई के पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी के हटरी में विराजित होने के दर्शन होते हैं। साज सेवा में श्री जी में आज श्याम आधार वस्त्र पर कुंडों में वृक्षावली एवं पुष्पलताओं के मोती के सुंदर जरदोशी के काम वाली जड़ाऊ पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया भी जड़ाऊ रहते हैं। चरण चौकी पर लाल रंग के मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की जरी का सूथन व फुलकशाही श्वेत जरी के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र अमरसी अर्थात गहरे केसरी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का 3 जोड़ी मानक, हीरा मानक व पन्ना का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इससे ही मिलते जुलते अर्थात मिलवा हीरे, मोती, मानक, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फुलकशाही श्वेत जरी की जड़ाओं की कुल्हे के ऊपर सिरपेच तथा 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी अर्थात शिकाजी धराई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाऊ का चौखटा धराया जाता है। श्री कंठ में बगनखा धराया जाता है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं जो उत्सववत होती हैं। प्रभु को आरसी जड़ाऊ वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में पट व गोटी उत्सववत रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर नंदलाल, राजभोग में गुर के गुंजा पुआ, आरती में खेली बहु खेली, कान जगाई में आलापचारी होती है जिसमें कान जगावन चलेरी कन्हाई, दीपदान दे श्याम मनोहर, खिलावत शोभा भारी गाय। वहीं जब ठाकुर जी हटड़ी में विराजते हैं तब आई ब्रज बधु मन हरन, देखो इन दीपन की सुंदराई, आज दीपत दिव्य दीप मालिका, आज अमावस दीप मालिका और भी हटड़ी के पद गाए जाते हैं। आज शयन भोग, शयन व मान पौढ़ाने के पद नहीं होते हैं। जय श्री कृष्ण। हंस हंस जात जेत नंद रानी। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाट्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। दीपावली की बधाइयाँ एवं जय श्री कृष्ण।